अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शामुल हक और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन से लेके चलते हैं। इस डेफिनेशन क्या है? वन व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड विद इन द सेम फंक्शन इट इज़ नोन एन रिकर्जन इन C++। यानी कि अगर हम लोग एक ही फंक्शन में वो फंक्शन आपने आपको दोबारा बुलाया तो उसको रिकर्जन कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब पहले एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके ये होते हैं कि क्लीन कोड होता है, यानी मतलब अगर कोई देख रहा है, दूसरा बंदा अगर जिसने कोड नहीं लिखा और वो उस कोड को पढ़ रहा है तो उसको उसके लिए ईजी होगा पढ़ना। और ये फ़ायदा है, लेकिन इसके नुकसान ये है कि ये बहुत स्लो है और मेमोरी यूजेज ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसमें इटरेशन ज़्यादा होती हैं। इटरेशन मतलब कि वो कैलकुलेशन ज़्यादा दफ़ा करता है लूप के मुताबिक। लूप तेज़ होता है और ये स्लो होता है। तो हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो देख लिया, पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो इसमें सिंपली ये होता है कि अभी जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे सम कर रहा है एक नंबर को, उसी नंबर को सम कर रहा है दो, ठीक है। तो अब कैसे सम कर रहा है? सबसे पहले तो मैंने फंक्शन ले लिया यहाँ पे सम, उसमें इंटीजर एक असाइन पेरीमीटर में असाइन कर दिया, राइट। क्या कर दिया मैंने, मेरे को दोबारा लिख लेते हैं। अच्छा, इस लिख लिया मैंने, ठीक। अभी मैंने इंटीजर भी दे दिया। तो फिर मैंने एक कंडीशन दी कि एन जब तक ज़ीरो नहीं होता तो फिर ये रिटर्न कर दे एन वैल्यू। अगर अदरवाइज़ ये इसमें एक से माइनस करे और फिर एन को प्लस कर दे। अब फॉर सपोज मैंने यहाँ पे मैं एक दफ़ा चला के भी दिखाया था, अगर मैं 3 डालूँ तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा ना, राइट। तो अगर अब ये लूप चला कैसे? अब इस तरह चला है कि अगर मैंने यहाँ पे 6 डाली वैल्यू, यहाँ पे सॉरी 3 वैल्यू डाली है, तो ये एन यहाँ पे आया, इसने देखा भी 3 वैल्यू है तो ये इक्वल नहीं है, फॉल्स है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, रिटर्न में आ गई। तो अभी इसने एन से माइनस कर दिया 3 इसको, राइट, माइनस। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं अगर थोड़ा सिंपल तरीके से ये फिर दोबारा ऊपर रिटर्न में जाएगा, ये वैल्यू दोबारा 2 में जाएगी। अब 2 हो गई 3 की जगह। अब मैं थोड़ा इसको सिंपल तरीके से पैटर्न से समझाता हूँ आप लोगों को। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो अब सिंपल तरीके से समझते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट की थी? 3, राइट। तो इसने 3 वैल्यू यहाँ पे आई, इसने चेक किया कि इक्वल 0 है या नहीं। तो ऑफ कोर्स 0 इक्वल नहीं होता 3 से, तो ये फॉल्स हुई। तो एल्स में आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 3 पे आ गई। अब इसने 3 से माइनस भी कर दिया इसको 1 से, और क्या वैल्यू आई? 2 हुई। तो ये दोबारा रिटर्न में गया, सम में गया, इंटीजर सम में गया, राइट। अभी सम में गया दोबारा, तो अभी क्या हुई वैल्यू? 2 थी, तो इसने दोबारा 2 से चेक किया, जो इक्वल 0 अभी भी फॉल्स है, तो यहाँ पे आ गया। अभी भी इसने 2 से माइनस किया 1 को, तो अभी क्या हुई वैल्यू? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसका अभी वैल्यू होगी 1। अभी कितनी इटरेशन हो चुकी? एक हो गई, अभी 2 हो जाएगी, राइट। अब दोबारा भी 2 हुई, तो सेकंड इटरेशन में क्या हुआ? 1 वैल्यू यहाँ पे आ गई वापस। अब 1 भी चेक की इसने, 1 चेक की तो अभी फॉल्स ही, ऑफकोर्स 0 इक्वल नहीं होता, तो इसने 1 वैल्यू यहाँ पे डाली, एक 1 माइनस 1 कर दिया। यस, एक्चुअली ना ये फार्मूलाज वगैरह हैं, तो ये आपको समझने पड़ेंगे। जिस तरह फेमोनाकी सीरीज़ का अलग होगा रिकर्जन में, उसमें उसके लिए फैक्टोरियल के लिए अलग होगा, तो फार्मूलाज वगैरह होते हैं। तो अभी हमने 0 किया तो 0 वैल्यू आई, राइट। तो अब ये वापस वहाँ पे गया। अब कितने थर्ड इटरेशन है ये, तो इसने यहाँ पे 0 हो गया, इसने चेक किया, ये ट्रू स्टेटमेंट हुई, यहाँ पे रिटर्न में आ गया। अब रिटर्न में इसने एन वैल्यू में गए, तो अभी चेक किया ना, तो दोबारा ये एन गया, तो अभी माइनस हो नहीं सकता, तो इस वापस रिटर्न हुए हम लोग। अभी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसने सम की वैल्यू क्या थी? जो रिटर्न था, ये रिटर्न, ये अभी यहीं से रिटर्न हुआ ना, अभी वैल्यू क्या सम की? 0 थी, तो इसने इस रिटर्न किया वैल्यू। तो अभी सम की वैल्यू, रुको इसको मिटा दूँ थोड़ा मैं। तो अभी 0 थी रिटर्न की वैल्यू, तो इसने सम किया 1 से, क्योंकि हमारी एन की वैल्यू पहले रिटर्न हो रहा है, तो सम करेगा 1 से, जो होगा 1। और अब ये वाली वैल्यू वापस इधर लेके आएगा, इसको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं, ओके, राइट। अब ये 1 करेगा किससे? प्लस 2 से,
क्योंकि वन सम की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 थी जो रिटर्न हो रहा है, ऐसी बात, तो 3 हो जाएगी। अब ये 3 वैल्यू सम में वापस आएगी और ये 3 से प्लस करेगी जो होगी वैल्यू 6, और हमारा ये प्रोग्राम फिर ये वाली वैल्यू इसको जो सम की वैल्यू रिटर्न कर देगा सम में। फिर हमें ये इनपुट मिलेगी यहाँ पे, रुको मैं दिखाया था आप लोगों को, अच्छा सॉरी ये, हाँ ओके। तो हम लोग जब करेंगे रन करेंगे इसे, और अगर 3 प्लस करेंगे तो बैकग्राउंड में जो हो रहा होता है, जो मैंने अभी समझाया, बिल्कुल सेम टू सेम वही हो रहा होगा, ये 6 वैल्यू दे देगा। बिल्कुल इटरेशन, इसी तरह इटरेशन होगी, रिकर्जन इसी कहते हैं। इसी तरह की एग्जांपल्स हम लोग और पढ़ेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जो इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, आप लोग देखना। और आज के लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।